जेपी क्लाइमेक्स आप सभी का स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय संविधान से जितने भी प्रश्न बनने वाले हैं हम इस वीडियो में बात करेंगे। 3 पार्ट में यह वीडियो जो होगा, इस वीडियो में हम लगभग 260 से लगभग 70 के बीच में हम प्रश्न बात करेंगे। फास्ट रिवीजन के तौर पर होगा, आप लोग यहाँ से अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं प्रश्न के माध्यम से। तो चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। अगर आप भी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है, भारतीय संविधान को संविधान सभा ने अंगीकृत कर दिया, कब किया था? तो ये आपको बताना है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा डी वाला, 26 नवंबर 1949 को किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दूसरा बात करते हैं। दूसरा नंबर दिया गया है, भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? तो भारत का सर्वोच्च कानून जो है माना जाता है भारतीय संविधान को, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को माना जाता है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत का संविधान डैश लागू हुआ था? तो कब लागू हुआ था ये आपको बताना है। यहाँ पर 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर कथन से। इस तरह से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल जाएगी जिस तरह से सीटेट में दिया जाता है। अब इस तरह से टाइप में जो है एग्जामिनर बनाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन को डिफ़िकल्ट बनाया जाता है। तो देखिए पहले क्या दिया जाता है, पहले कथन दे दिया जाता है, अभिकथन। तो ए कथन कह रहा है कि ए और कारण, यानी दिया जाएगा अभिकथन और फिर उसका निष्कर्ष निकालने के लिए कारण दिया जाएगा। तो यहाँ पर कह रहा है अभिकथन दिया गया है ए ऑप्शन, संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो ये वाला कथन ए कह रहा है। फिर तर्क क्या कह रहा है, कारण। आर कह रहा है कि यानी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अब यहाँ पर सही विकल्प आपको चुनना है, इसमें से सही ऑप्शन क्या होगा ये बताना है। तो ए वाला ऑप्शन कह रहा है कि 26 जनवरी जो है 1950 को लागू हुआ था। तो ए कथन सही है लेकिन आर गलत है। फिर बी ऑप्शन कह रहा है ए गलत है लेकिन आर सही है। और सी वाला कह रहा है एस ए और आर दोनों गलत हैं। और डी कह रहा है ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो राइट ऑप्शन क्या, और डी का ई वाला कह रहा है ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब ए वाला कह रहा है ए और आर दोनों सही, कथन दोनों सही है लेकिन आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। क्यों? क्योंकि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो नहीं, जब लागू हुआ तभी तो मनाया, तभी से मनाया जाने लगा ना। इसलिए यहाँ पर ए और आर दोनों कथन सही है, और लेकिन ए की व्याख्या आर नहीं करता। तो चलिए यहाँ पर राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। आशा करता हूँ यहाँ पर समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पर ए कई संविधानों का मिश्रण है। भारत का संविधान क्या है? तो भारत का संविधान कई मिश्रण है, क्योंकि भारत ने जो है कई कई देशों से, अलग अलग देशों से हर चीज़ लिया है। आगे हम बात करेंगे प्रश्न के माध्यम से। देख लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न, संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन कब हुआ था? तो कब हुआ था? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 1946 को हुआ था, यानी 1946 को पहले सत्र का आयोजन हुआ था संविधान। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, संविधान सभा ने किस दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी वाला, 22 जुलाई 1947 को जो है राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, 26 नवंबर 1949 को संविधान के किन उपबंधों का कार्यान्वयन हुआ? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी, नागरिकता, निर्वाचन और अंतरिम संसद। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया, कब चुना गया? तो ये बताना है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा दिसंबर 1946 को चुना गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभापति चुना गया था दिसंबर 1946 को। और नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं, किस अधिनियम ने इंग्लैंड में होने वाली वार्षिक परीक्षा के माध्यम से सिविल सेवकों को नियुक्त की अनुमति किया? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी वाला, 1853 चार्टर एक्ट अधिनियम के तहत सेवकों को नियुक्ति की अनुमति किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है, इनमें से किसने इस विचार को व्यक्त किया कि भारतीय संविधान उतना ही संघीय है जितना इसे दोहरी जनजाति
कहा जा सकता है? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है। राइट ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर डी वाला हो जाएगा। डी वाला कह रहा है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत। अगले प्रश्न पर बात करता हूँ। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है, प्रोफेसर सी हियर के अनुसार संविधान है। तो प्रोफेसर के सी हियर के अनुसार संविधान क्या है? तो इनके अनुसार अर्थ संघीय है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है, भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को बनकर लागू हो गया था और 26 जनवरी 1950 को जो है लागू कर दिया गया था। तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को और लागू 26 जनवरी 1950 को। तो चलिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न पर बात कर लेते हैं। भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने प्रस्तुत किया? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा M.N. राव। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर राइट आंसर के बारे में क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17 देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर 18 नंबर दिया गया क्वेश्चन, 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक पर अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। राइट ऑप्शन ए वाला हो जाएगा यहाँ पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। कितने वर्ष लगभग के विचार विमर्श के बाद भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किया गया? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, 3 वर्ष के बाद किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हूँ। अगला प्रश्न दिया गया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पर प्रस्तुत किया? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान निम्नलिखित में से किसने उद्देश्यों के कथन को प्रस्तुत किया? तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करता हूँ। अगला प्रश्न दिया गया है, इनमें से कौन भारतीय संविधान की मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे? तो राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, AB ठक्कर। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ नेक्स्ट बात करता हूँ। अगला प्रश्न दिया गया है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया कि क्योंकि, या राइट आंसर क्या है? कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। किस लिए मनाया गया था? तो कांग्रेस ने इस तिथि को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था 1930 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इस तरह का दिया गया है। ये प्रश्न थोड़ा समझ के करना होगा आपको, एग्जाम में नहीं तो यहाँ आप लोग गलतियाँ कर देते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है, पर फिर कथन दिया गया है, नीचे दिए गए कथन और तर्क के माध्यम से आपको प्रश्न देना है। तो पहला कथन ये कह रहा है, अभिकथन, भारत एक लोकतंत्रात्मक देश है। और रीजन क्या दे रहा है, यानी कारण, तो भारत का अपना एक संविधान है, भारत का एक अपना संविधान है। और यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? सही विकल्प चुनना है। तो राइट आंसर कह रहा है, ए ऑप्शन विकल्प कह रहा है ए और आर दोनों सही है और आर ए की उचित व्याख्या भी करता है। तो पहले दूसरा प्रश्न देखते हैं, BAR दोनों सही है लेकिन आर ए की उचित व्याख्या नहीं करता है। तो यही राइट आंसर हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। राइट ऑप्शन बी, भारत एक अपना संविधान है, ये भी, और लेकिन एक लोकतांत्रात्मक भारत है, ये व्याख्या नहीं करता है यार। तो इसलिए यहाँ पर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर 26 नंबर, भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा को मसौदा समिति का गठन किया। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, 29 अगस्त 1947 को किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा। अब ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। चलिए पहला नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। यहाँ पर भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, CHC मुखर्जी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? तो राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, स्वतंत्रता दिवस कहा जाता था। 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? तो स्वतंत्रता दिवस कहा जाता था। जब 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ गणतंत्र दिवस, तभी से चलने लगा। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे माना जाता है? तो डॉक्टर
भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात कर लेते हूँ। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में सांप्रदायिक चुनावी प्रणाली सबसे पहले की गई तो कहाँ किया गया? तो मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 में किया गया। तो ऑप्शन संख्या डी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है 32 नंबर, किस निर्णय ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत निर्धारित किया? तो राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, केशवानंद भारतीवाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। 33 नंबर दिया गया है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को किया गया था। ये ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 34 नंबर देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को किया गया था। बी ऑप्शन एकदम सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेता हूँ। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा भारतीय अधिनियम ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की अध्ययन वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित था? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी वाला एकदम करेक्ट हो जाएगा, विनियम अधिनियम 1973 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का माना जाता है? तो भारत का माना जाता है। यह राइट आंसर सी वाला एकदम करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, संविधान के अन्य देशों से उधार लेने की विशेषता की आलोचना करते हुए किसने कहा था, संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई भी विशेष अधिकार नहीं है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करता हूँ। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत एक गणतंत्र है, गणतंत्र का मतलब क्या है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। क्या? राज्य का प्रमुख उसके द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेता हूँ। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर कि भारत का संविधान इसलिए गणतंत्रात्मक है क्यों? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, इसमें कोई वंशानुगत घटक नहीं है। क्यों? तो भारत एक संविधान इसलिए गणतांत्रिक है क्योंकि इसमें वंशानुगत घटक नहीं है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? कौन सा विषय समवर्ती सूची है, इस ऑप्शन में से बताना है। तो यहाँ पर जो है शिक्षा जो है समवर्ती सूची में आएगा। राइट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात कर लेता हूँ। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, 1951 में किया गया था। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, दोहरी नागरिकता लक्षण है तो कहाँ का लक्षण है, ये आपको बताना है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा संघात्मक शासन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, जम्मू और कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने किस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी कोई विधायिका नहीं है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर सी वाला हो जाएगा, लद्दाख। राइट ऑप्शन लद्दाख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेता हूँ। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? किस पर आधारित है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर इसमें से कोई नहीं है। यहाँ पर डी वाला एकदम करेक्ट उत्तर हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर डी वाला हो जाएगा, हमने ई पे कर दिया। तो ई वाला दिया गया है, कानून द्वारा स्थापित। भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? तो कानून द्वारा पर स्थापित है। ये एकदम उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 47 नंबर, देखिए कि भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजाति भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण अंकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी वाला एकदम करेक्ट हो जाएगा, 5वीं अनुसूची। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, निम्नलिखित में से संघीय शासन की एक प्रमुख विशेषता क्या है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर डी वाला हो जाएगा, केंद्र और राज्य अपनी शक्तियाँ संविधान से प्राप्त करने। ठीक, चलिए अगले प्रश्न बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर तकनीकी ग्रामीण खेल के बारे में नहीं कहा गया है। संविधान की 11वीं अनुसूची में ग्रामीण खेल के बारे में नहीं कहा गया है। राइट आंसर जो हो जाएगा 50 नंबर का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला, भारतीय बैंक में धन जमा करके। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, जानवरों के प्रति क्रूरता को रोकथाम
को भारतीय संविधान को किस सूची में रखा गया है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, समवर्ती सूची में रखा गया है। सी उत्तर एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर 53 नंबर दिया गया, संविधान की प्रस्तावना को भारत का राजनीतिक कुंडली किसने कहा? तो राइट आंसर हो जाएगा के.एम. मुंशी ने कहा। राइट ऑप्शन ए वाला एकदम करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, भारतीय संविधान की किस धारा के अनुसार विधानसभा का गठन होता है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर सी वाला हो जाएगा, 170 के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। भारत ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा पर विचार किया, कहाँ लिया? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, कनाडा में। यानी भारत के सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया है। अगला प्रश्न बात करते हैं। यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघ का 28वां राज्य बन गया है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर झारखंड। राइट आंसर बी वाला एकदम करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। यहाँ पर दिया गया है, भारत में यदि एक देश एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी? राइट ऑप्शन यहाँ पर ई वाला होगा, इनमें से कोई नहीं। डी वाला एकदम उत्तर आंसर हो जाएगा, ई वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए, कह रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, एक सार्वभौमिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक एवं गणतंत्र के रूप में यह हुआ है, भारतीय प्रस्तावना में कहा गया है, घोषित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, आर्थिक रूप से पिछड़ों ईडब्ल्यूएस को आरक्षण देने हेतु संविधान में किन अनुच्छेदों को सम्मिलित किया गया है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 15(6) एवं 16(6). चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा, हम भारत के लोग शब्दों में। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, भारत में एक नया राज्य बनाया जा सकता है तो किसके द्वारा बनाया जा सकता है? यहाँ पर संसद के साधारण बहुमत से बनाया जा सकता है। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर 62 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी वाला एकदम करेक्ट हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 63 नंबर, भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस एक को पहले मुख्य रूप से सम्मानित नहीं किया गया? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी, समाजवाद एवं धर्मनिरपेक्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है 64 नंबर, किस संशोधन से समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए थे? तो राइट आंसर ए का हो जाएगा यहाँ पर, 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में कौन सा भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर डी वाला हो जाएगा, संविधान की प्रस्तावना। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? भारतीय संविधान की प्रकृति है इनमें से कोई नहीं। ठीक, चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर ई वाला सही हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न देखिए, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर ए वाला हो जाएगा, साधारण बहुमत चाहिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 68 नंबर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो राइट ऑप्शन 42वां संशोधन, ए वाला एकदम सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर 70 नंबर दिया गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, ब्रिटेन से लिया गया है। समता का अधिकार जो है यह समता जो है, कानून के समक्ष समता, यह ब्रिटेन से लिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है, भूमि सुधार के विषयों के किसके विषयों के अंतर्गत आता है? तो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। राइट ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेता हूँ। अगला प्रश्न दिया गया है, 73वें संविधान संशोधन के 1992 भाग 11 अनुसूची अनुच्छेद 243G द्वारा कितने विषयों को पंचायतों के प्रशासनिक नियंत्रण में रखा गया है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, 29 विषय को रखा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है तो किससे है? यहाँ पर राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 21 जनवरी 1972 को डैश का गठन किया गया तो किसका गठन किया गया है? यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा मेघालय का गठन किया गया 21 जनवरी 1972 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हाल ही में बनाया गया? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर बी जो हो जाएगा सही उत्तर, यह 2014 में बनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेता हूँ। अगला प्रश्न दिया गया है एक भौगोलिक और राजनीतिक इकाई के रूप में तेलंगाना 2 जून 2014 को भारत और संघ छोटे राज्य के रूप में बनाया गया तो राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी वाला एकदम से हो जाएगा 29वें। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 1949 में भारत का हिस्सा बना था तो क्या बना था? राइट ऑप्शन यहाँ पर डी वाला हो जाएगा त्रिपुरा। क्या बना था? तो त्रिपुरा बना था। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है कि भारतीय संविधान को मजबूत केंद्र के साथ संघ की अवधारणा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो राइट ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, कनाडा से लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर 80 नंबर दिया गया है भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश से संविधान से लिए गए हैं? मौलिक कर्तव्य की बात आए तो कहाँ से लिया गया है? सोवियत संघ रूस से लिया गया है। अगला प्रश्न के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है यहाँ पर भारतीय संविधान का कौन सा अंग जर्मनी के संविधान से प्रेरित है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन करना। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है भारत में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर डी यूएसएआर से लिया गया है, यूएसएसआर से। चलिए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से अंगीकृत किए गए हैं? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर ये हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है मौलिक अधिकार। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर ये हो जाएगा, फ्रांस से लिए गए हैं, फ्रांस। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 86 नंबर भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय का प्रावधान किस देश के संविधान से अंगीकृत किया गया है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, ब्रिटेन से किया गया है। सी उत्तर एकदम सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर सी वाला हो जाएगा, आयरलैंड से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। भारतीय संविधान में शामिल विधि शासन की संकल्पना किस विदेशी संविधान से ली गई है? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। कहाँ से लिया गया है? यूके से लिया गया है, यूनाइटेड किंगडम से। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है 90 नंबर भारत के संविधान में भाईचारे की भावना किस देश से प्रेरित है? तो किस देश से है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर सी वाला एकदम सही उत्तर है। दोस्तों अगर आपको यहाँ पर से रिवीजन करने के तौर पे बनाया जा रहा है, आप यहाँ से रिवीजन बहुत बेस्ट तरीके से कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा आप लोग को। यह भारत के राज्य सभा सदस्यों के प्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान को किस देश से अपनाया गया है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर बी वाला हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर 92 नंबर भारतीय संविधान में उल्लिखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह जर्मनी से लिया गया है, राइट ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 93 नंबर भारतीय संविधान का प्रस्तावना में समाजवाद शब्द निम्नलिखित में से किस से अपनी प्रेरणा प्राप्त करता है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी वाला एकदम सही उत्तर हो जाएगा, रशियन क्रांति के अंतर्गत। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में लिखा गया कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 1 में लिखा है। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर लिखा गया है तेलंगाना भारत का राज्य कौन सा बना है? तो यह 29वां राज्य बना है, ठीक है, 29वां राज्य तेलंगाना बना है। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं 97 भारतीय संविधान के निम्नलिखित में कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? राइट ऑप्शन यहाँ पर ए वाला हो जाएगा, भाग 8।
अगला प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35A में निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? तो राइट ऑप्शन क्या होगा? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर ए वाला हो जाएगा, जम्मू कश्मीर एकदम सही उत्तर हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 100 नंबर, सन में उड़ीसा भारत संघ में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल हुआ था, तो कब हुआ था? तो ऑप्शन संख्या 20 1950 में हुआ था। राइट ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371A में निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, नागालैंड के। किसके? नागालैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेता हूँ। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है, सिक्किम कब भारत का एक नया राज्य बना? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1975 को बना। यहाँ पर दिया नहीं गया है, यहाँ पर ई ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो कब बना सिक्किम? 1975 को बना, लिख लीजिएगा। 1975 में बना यह सिक्किम राज्य, ठीक, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सा 2014 का भारत का 29वां राज्य बना? तो तेलंगाना बना है। ये राइट ऑप्शन यहाँ पर, ये वाला भी हमने बात किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, मूल अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तो मूल से इससे बात करने वाले हैं। यहाँ पर प्रश्न, वर्तमान समय में निम्न में कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है, ये आपको बताना है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर बी, संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है। पहले 7 मौलिक अधिकार था, इस समय वर्तमान में 6 ही है, तो यही संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। 105 नंबर प्रश्न देखते हैं, एकात्मक शासन व्यवस्था के निम्न लक्षणों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, केंद्र द्वारा इकाइयों को समाप्त किया जा सकता है। केंद्र द्वारा इकाइयों को समाप्त किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 देखिए, लिखा गया है, अनुच्छेद 51A का क्लॉज के कब जोड़ा गया? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर सी वाला हो जाएगा, कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन 2002 में, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर 107 नंबर दिया गया है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार शामिल किए गए, तो कब किए गए? राइट ऑप्शन यहाँ पर संविधान के भाग 3 में किए गए हैं, भाग 3 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 108 नंबर, किस संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य को संविधान से सम्मानित किया गया? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन। 109 नंबर प्रश्न दिए गए हैं, सर्वोच्च न्यायालय के किस केस में कहा कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी वाला एकदम सही उत्तर हो जाएगा, जस्टिस KS पुट्टास्वामी केस के अंतर्गत कहा गया। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर 110 नंबर दिया गया है, निम्नलिखित में मूल अधिकारों के किस वर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन यहाँ पर डी वाला हो जाएगा, समता का अधिकार। राइट एकदम करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 111 देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता और कानून के साथ सुरक्षा प्रदान करता है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी वाला एकदम करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 14। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, मौलिक अधिकारों में से संपत्ति का अधिकार को समाप्त कर दिया गया, तो कब किया गया? 44वें संविधान संशोधन को किया गया है। ऑप्शन संख्या यहाँ पर बी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 देखिए, यहाँ पर इंद्रसाहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित है? किस विषय से संबंधित है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर ये हो जाएगा, सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण, इससे संबंधित जो है मुकदमे चल रहे थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा गया है, परमादेश यानी मंडमस की रिट किससे के विरुद्ध नहीं हो सकती? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए वाला, भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध नहीं हो सकती। अगला प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों से पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? उत्प्रेषण को कहा जाता है। राइट ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि राज्य के निर्देशक सिद्धांतों को किसने भारत में सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र
को घोषणा पत्र कहा? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी वाला कहा हो जाएगा। डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने कहा ऐसा। चलिए, राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। 118 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर सी वाला हो जाएगा, जो है संविधान की प्रस्तावना को भारत की आत्मा या भारत की संविधान की कुंजी कहा जाता है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर 119 नंबर दिया गया है, प्रतिषेध रिट किसके विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती है? तो राइट ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, कार्यकारी निकाय के द्वारा जारी नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं, रिट ऑफ वारंटों को दायर किया जा सकता है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर सी वाला हो जाएगा, एकदम करेक्ट उत्तर, किसी भी निजी व्यक्ति द्वारा, चाहे पीड़ित हो या नहीं। चलिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 121 देखिए। 121 नंबर कह रहा है, AB डायसी के अनुसार भारत में विधि का शासन किसमें निहित है? तो किसमें निहित है ये आपको बताना है। तो सी उत्तर एकदम करेक्ट उत्तर हो जाएगा, भारत के संविधान का अनुच्छेद 14 के तहत। अगला प्रश्न के बारे में देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, विधि का नियम या कानून का अधिराज का मतलब क्या होता है? तो राइट ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, सभी के लिए कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। क्या हो जाएगा? सभी के लिए कानून और सभी के लिए न्यायतंत्र। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 124 नंबर दिया गया है। यहाँ पर किसी कार्य को अलंबित कराने के लिए न्यायालय से किन विशेष लेखों को जारी करने का याचना की जा सकती है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, परमादेश। परमादेश एकदम करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न के उत्तर बात करते हैं। यहाँ पर धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस आधार पर प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर सी वाला हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? राज्य की सुरक्षा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो राइट ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 सही उत्तर ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है 127 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो सही नहीं है इस ऑप्शन में से यहाँ पर विदेश जाने का अधिकार मौलिक अधिकार में नहीं है। तो ऐसा नहीं कहा गया है कि विदेश जाने का मौलिक अधिकार होना चाहिए, तो विदेश कोई भी आ जा सकता है। ठीक, तो यह ऑप्शन सही नहीं है, तो इसीलिए जो सही नहीं है वही सही हो जाएगा। अगले प्रश्न के उत्तर बात करते हैं। यहाँ पर 129 नंबर, पदबंदी प्रत्यक्षीकरण संबंधित है तो किससे है? तो विधि व्यवस्था से संबंधित है। ऑप्शन संख्या एकदम सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। 130 के बारे में बात कर लेते हैं, किसी व्यक्ति की अवैध हिरासत के खिलाफ निम्नलिखित में से कौन सी रिट लागू होती है? तो राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, कौन बंदी प्रत्यक्षीकरण लागू होता है? यह 131 देखते हैं। नागरिक अधिकार लागू करने के लिए जाना होगा, कहाँ जाना होता है? ये ऑप्शन संख्या यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय में जाना होता है। राइट ऑप्शन बी वाला एकदम करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को दिया गया है। राइट ऑप्शन डी वाला एकदम करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न के उत्तर बारे में बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, बड़ा प्रश्न है थोड़ा, यहाँ पर कोट बना के पूछा गया है, जो आपको बताना है यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। देख लीजिए, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिक को नहीं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, इन ऑप्शन में से कौन कौन सा सही है आपको बताना है। तो पहला कह रहा है भाषण एवं अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता, तो एकदम सही उत्तर है। कानून का समक्ष समता, तो यह नहीं है, यहाँ यह गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है अल्पसंख्यकों का अधिकार, तो ये सही है। फिर यह जीवन का स्वतंत्रता का संरक्षण, ये नहीं। तो यानी पहला तीसरा जो है सही है, तो राइट ऑप्शन ये वाला एकदम सही हो जाएगा, पहला तीसरा। चलिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं। 135 के नंबर दिया गया है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को उपलब्ध है? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए वाला एकदम सही उत्तर हो जाएगा, संवैधानिक निराकरण का अधिकार। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 136 देखते हैं, मौलिक अधिकारों की मूल सूची निम्नलिखित में से किसे जोड़ा गया है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर डी वाला हो जाएगा, निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। मौलिक अधिकारों के मूल सूची में किसे जोड़ा गया है? एक अनुच्छेद 21A के तहत जोड़ा जाता है, निःशुल्क एवं अनिवार्य, यानी 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया जाए। यह 86वें संविधान में जोड़ा गया है, याद रखिएगा। यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। यह शिक्षा का अधिकार अधिनियम यह 86वें संविधान संशोधन से संबंधित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर विधिक सूत्र संबंधित है तो किससे है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, दोहरा खतरा से संबंधित है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर 139 नंबर दिया गया है। निम्नलिखित में भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो कौन सा है? राइट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। हमारी मिली जुली संस्कृति समृद्धि विरासत संरक्षण करना एवं महत्व प्रदान करना। तो यह बी वाला एकदम सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। 140 के बारे में लिखा गया है मौलिक कर्तव्यों का निर्धारण किया गया। तो कब किया गया ये आपको बताना है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर सी वाला हो जाएगा। कब किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन में किया गया। अगले प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 141 नंबर दिया गया है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में भारतीय संविधान एक नया अध्याय में जोड़ा गया। तो कब जोड़ा गया? तो ये आपको बताना है। मौलिक कर्तव्य से जोड़ा गया। राइट ऑप्शन सी वाला एकदम करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पर सी वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 142वां नंबर। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न के बारे में बात करता हूँ। अगला प्रश्न दिया गया है भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी वाला एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक यहाँ पर क्या प्रावधान किया गया है? तो यहाँ पर नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त किया गया है 12 से 35 तक। अगला प्रश्न के बारे में बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 145 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर बी वाला हो जाएगा। संपत्ति का अधिकार समाप्त कर दिया गया, मैंने बात किया हूँ। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 146 नंबर। राज्य के निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों के से भिन्न है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। निर्देश परिवर्तनीय नहीं है जबकि अधिकार परिवर्तनीय है। क्या? निर्देश परिवर्तनीय नहीं है जबकि अधिकार परिवर्तनीय है। क्वेश्चन नंबर, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है एक कल्याणकारी राज्य के आदर्श वर्णित है। तो किसमें वर्णित है ये आपको बताना है। तो राइट ऑप्शन ये हो जाएगा राज्य के निर्देशक तत्वों में, ये इसमें वर्णित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? तो राइट ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, एकदम करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर 150 नंबर यानी 150 दिया गया है भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बच्चों को नियोजन का प्रतिरोध करता है? तो राइट ऑप्शन डी अनुच्छेद 24 कहता है कि कोई भी 18 वर्ष से कम बच्चे को आप कारखाने में कोई भी नहीं लगा सकते हैं इसके पहले। चलिए यहाँ पर बात करते हैं 151 नंबर देखते हैं। मौलिक अधिकारों की सूची में संपत्ति का अधिकार राइट टू प्रॉपर्टी किसके शासन काल में निकाल दिया गया था? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। मोरारजी देसाई के समय में निकाल दिया गया था। ठीक, मोरारजी देसाई के समय में। डी ऑप्शन एकदम सही हो जाए। अनुच्छेद एवं अनुसूचियाँ से चलिए बात करते हैं आर्टिकल एंड शेड्यूल्स में के बारे में। यहाँ पर देखते हैं किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मृत्यु दंड की सजा पाए हुए व्यक्ति को क्षमा, फांसी, स्थगन को या सजा में कमी कर सकते हैं? तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा अनुच्छेद 72 के तहत। अनुच्छेद 72 के तहत आर्टिकल 72। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। 153 नंबर दिए गए निम्नलिखित में कौन सा विषय समवर्ती सूची में के अंतर्गत आता है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर ये हो जाएगा वन जो है आता है, ये समवर्ती सूची में आता है। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर भारतीय संविधान में शिक्षा का किस सूची में है? तो इस शिक्षा जो है समवर्ती सूची में है। राइट ऑप्शन बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। शिक्षा को भारतीय संविधान में के किस सूची के अंतर्गत रखा जाता है? तो समवर्ती सूची में डबल हो गया। चलिए कोई बात नहीं, ये रिपीट हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का। यहाँ पर दिया गया है यहाँ पर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 में इसमें किस विकल्प संबंधित है? तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। किससे संबंधित है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 157 नंबर। डैश का अधिकार राइट टू लाइफ भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा अनुच्छेद 21 के तहत। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में निम्नलिखित में से किस अधिनियम में उल्लेख में किया गया है? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए वाला एकदम सही उत्तर हो जाएगा, शिक्षा का अधिकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार की व्याख्या की गई है? तो राइट ऑप्शन अनुच्छेद जो है 21A, यानी इसमें कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क प्रावधान का शिक्षा का अधिकार किया गया है। अनुच्छेद 21 के तहत 86वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया है। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है
संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वाधीनता प्रदान की गई है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 21 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, जीवन के अधिकार को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी वाला एकदम सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 21 के तहत। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीने का अधिकार से संबंधित है? तो राइट ऑप्शन अनुच्छेद 21 है। अभी मैंने बात किया, फिर से दोबारा आ गया, चलिए कोई बात नहीं। फिर देखते हैं यहाँ पर 163 नंबर, आपातकाल के समय किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन 20 और 21 के अनुच्छेद 20 और 21 के तहत ऑप्शन संख्या ये वाला एकदम करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आत्मसंघात स्वयं के विरुद्ध अध्यारोपण यानी साक्ष्य प्रतिबंधित है? तो राइट ऑप्शन क्या होगा? अनुच्छेद 20 के तहत। अगला प्रश्न के बारे में बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, अनुच्छेद 370 के मुख्य मसौदाकार कौन थे? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, एन गोपाल स्वामी अयंगर थे। कौन थे? एन गोपाल स्वामी अयंगर। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कर्मचारी के लिए निहित मंजूरी आदि का प्रावधान निर्दिष्ट किया गया? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी वाला एकदम सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 43। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने पर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों पर निर्धारित करता है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 51 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। 168 नंबर प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 43 बी डैश संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो सहकारी समितियों से संबंधित है। राइट ऑप्शन यहाँ पर डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, 169 नंबर प्रश्न दिया गया है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर यहाँ पर ए वाला हो जाएगा, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 256। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है, किस अनुच्छेद के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय रिट आदेश जारी करते हैं? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 226 एकदम सी वाला उत्तर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी वाला एकदम सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 56। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 इनमें से किससे संबंधित है? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी वाला एकदम सही उत्तर हो जाएगा, वित्त आयोग के से। अगला प्रश्न के बारे में बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, इनमें से किस राज्य को अनुच्छेद 371 के तहत जोड़ा गया दर्जा का प्रदान किया गया? तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, नागालैंड को दिया गया। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर 174 नंबर, भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में नए राज्यों का गठन, सीमाओं के फेरबदल इत्यादि से संबंधित वर्णन किया गया है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 3 के तहत जोड़ा गया। चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची द्वारा शासित नहीं है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, 44वें संविधान संशोधन 1978 ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावित किया है? तो किसे किया है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, 300 को किए हैं अनुच्छेद। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, राज्य सूची में स्थानीय महत्व के विषय में शामिल होते हैं? तो कौन शामिल होते हैं? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर 178 नंबर, भारतीय संविधान के निम्न में कौन से अनुच्छेद मनी बिल को परिभाषित किया गया है? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा, अनुच्छेद 110 के तहत मनी बिल परिभाषित किया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत समानता का अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का उल्लेख किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 180 नंबर दिया गया है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो यह अस्पृश्यता से संबंधित है। राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, अस्पृश्यता का उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद 17।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। 181 नंबर, संविधान की निम्न अनुच्छेद में कौन सा हमें समानता का अधिकार देता है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर भी हो जाएगा। 14 से 18 तक अभी फिर हमने बात किया है, दोबारा आ गया, कोई बात नहीं, याद करने में दिक्कत नहीं होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 इनमें से किस पर जोर दिया है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर ये हो जाएगा, अस्पृश्यता की प्रथा पर उन्मूलन करने के लिए दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समानता की अवधारणा को परिभाषित किया गया है? तो अनुच्छेद 14 को किया गया है। राइट ऑप्शन यहाँ पर बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। 185 नंबर देखिए, यहाँ पर दिया गया है, भारतीय संविधान के प्रारंभ में के समय इसे अध्यायों में विभाजित किया गया है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। 22 में विभाजित किया गया है, 22 अध्याय में। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, भारत के संविधान के लागू होने के समय मूलतः कुल कितने अनुच्छेद थे? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर डी वाला हो जाएगा। 395 अनुच्छेद थे, लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो 465 से लेकर 70 तक हैं। आप लोग याद रखिएगा, वर्तमान में 470 अनुच्छेद लगभग हो चुके हैं। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा से संबंधित है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर ए वाला हो जाएगा। यह अनुच्छेद 29, अगर आप लोग इसका थियरी देखना चाहते हैं तो हमने अपने नोट्स को अपलोड कर दिया हूँ, आप लोग जाकर देख सकते हैं। पूरा संपूर्ण डिटेल्स में पढ़ाया है, आपका वहाँ से सभी प्रश्न बन जाएंगे अगर आप लोग वहाँ से नहीं बन रहे होंगे तो यहाँ पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर 188 नंबर, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान करता है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर सी वाला हो जाएगा, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा। सी वाला एकदम करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत को सुनिश्चित करता है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर डी वाला हो जाएगा। कौन सा अनुच्छेद? 18 करता है। अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। 191 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों और स्थानीय निकाय शासन की संबंधित प्रावधान है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। अनुच्छेद 243 से पंचायतों की बात कहा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर लिखा गया है, संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट का वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया गया है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर सी वाला हो जाएगा। कौन सा अनुच्छेद? 112 के अंतर्गत बजट के बारे में बात करता है। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर 193 नंबर, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति का आदेश द्वारा एक अंतर्जातीय परिषद का गठन किया जा सकता है? तो राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, अनुच्छेद 263। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, वित्तीय आपातकाल यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी संबंधी प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किसमें कौन से अनुच्छेद में मिलते हैं? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर सी वाला हो जाएगा, अनुच्छेद 360 में मिलते हैं। ठीक, फाइनल इमरजेंसी यानी वित्तीय आपातकालीन जो है 360 में बात करते हैं अनुच्छेद। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 डैश से संबंधित है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर बी वाला हो जाएगा। कौन सा? संविधान के संशोधन से। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है 196 नंबर, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का भाग यानी 20 भाग 20 को और उसकी प्रक्रियाओं में संशोधन करने के लिए संसद की शक्तियों का उल्लेख का संबंधित करता है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी वाला एकदम सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 368। अगले प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के संविधान में कितने भाग हैं? तो भाग अभी 25 हो चुके हैं, 375 आर्टिकल, 12 अनुसूचियाँ हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर 198 नंबर दिया गया है, निम्नलिखित भारतीय संविधान के अनुच्छेद में कौन सा अनुच्छेद राज्यों के विधान परिषदों का गठन के लिए प्रावधान किया गया है? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर बी वाला हो जाएगा, अनुच्छेद 169। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर 199 यानी 199 प्रश्न हमने करवा लिया। अगर आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। 199 प्रश्न देखिए यहाँ पर, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों को प्रवर्तन के लिए रिट जारी करता है? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ए वाला, अनुच्छेद 32 या अनुच्छेद 32। फिर चलते हैं, बात कर लेते हैं 200 नंबर प्रश्न देखिए, 200 प्रश्न नंबर देखिए, यहाँ पर लिखा गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य को भारतीय संविधान के भाग 21 जिसमें अनुच्छेद 371 शामिल है, जिसमें कुछ राज्यों का अस्थायी परिवर्तित और विशिष्ट स्थिति प्रदान करने संबंधित प्रावधान किए गए हैं?
के तहत विशेष दर्जा प्रदान नहीं किया गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, देख लेते हैं, डी वाला हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? तो डी, हिमाचल प्रदेश को नहीं प्रदान है। अगले प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। 201 नंबर देखिए, प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची इनमें से कौन संबंधित है? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो बी वाला एकदम सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा? बी वाला। यहाँ पर राष्ट्रपति, राज्यपालों और मुख्य न्यायाधीशों, उच्च न्यायालयों और उनके उच्चतम न्यायाधीशों का वेतन, बी वाला एकदम सही उत्तर हो जाएगा। 203 नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध का अधिकार प्रदान करता है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, अनुच्छेद जो है 23। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है 204 नंबर देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से लेकर 51 अनुसूचीबद्ध किए गए हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तक जो दिया गया है अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक से आयरलैंड से लिया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट से यहाँ पर दिया गया है 205 नंबर, भारतीय संविधान उपराष्ट्रपति में निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति का चुनाव से संबंधित है? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 66 हो जाएगा। क्या? अनुच्छेद 66। उपराष्ट्रपति जो है 66 में आएगा और 51 से लेकर 61 तक राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद में, याद रखिएगा। 206 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन कौन अनुच्छेद मानव के यातायात एवं बलात्संग की रोकथाम से संबंधित है? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा, अनुच्छेद जो है 23। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय संघ की आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख भारतीय संविधान की इस अनुसूची में किया गया है? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर बी वाला हो जाएगा, 8वीं अनुसूची में। अगले प्रश्न के उत्तर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किसके बारे में है? तो किसके बारे में है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर ये हो जाएगा, दल बदल विरोधी के बारे में बात करता है 10वीं अनुसूची। ठीक, चलिए नेक्स्ट बारे में बात कर लेते हैं। 209 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी वाला एकदम सही उत्तर, अनुच्छेद 19 से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 210 नंबर, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर सी वाला हो जाएगा, अनुच्छेद 164 में कहा गया है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर 211 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संविधान की 6वीं अनुसूची का पालन नहीं करता जो जनजातीय क्षेत्रों के प्रसाधन एवं नियंत्रण से संबंधित है? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन यहाँ पर बी वाला एकदम सही उत्तर हो जाएगा, नागालैंड। अगले प्रश्न के उत्तर बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 213 नंबर, संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि सदन में वोटों की यह समतुल्यता की स्थिति में स्पीकर के पास अंतिम कास्टिंग मत होगा? तो राइट ऑप्शन क्या होगा? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर डी होगा, अनुच्छेद जो है 100 नंबर यानी 100 नंबर कहता है। फिर नंबर बात करते हैं यहाँ पर 214 नंबर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत तैयार वार्षिक वित्तीय विवरण को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर सी वाला हो जाएगा, बजट कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न के उत्तर बात करते हैं यहाँ पर 215 नंबर, भारत के राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों का संविधान के किस अनुसूची से उल्लेख है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर ये हो जाएगा, प्रथम अनुसूची से उल्लेख है, यानी यूटी के बारे में बात कर रहा है। अगला प्रश्न दिया गया है, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति, मंत्रिमंडल, परिषद, महान्यायवादी, संसद, राज्य की सभा, इससे हम प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि तो कितनी भी बार कर सकता है, डी ऑप्शन एकदम सही उत्तर हो जाएगा कि आप चाहे जितनी भी बार लड़ सकते हैं, ऐसी कोई प्रावधान नहीं दिया गया संविधान में। अगला प्रश्न दिया गया है कि 218 नंबर, लोकसभा से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर भी हो जाएगा, 3 वर्ष में 3 बार बुलाए जाते हैं। अगला प्रश्न की बात करते हैं, द्रौपदी मुर्मू है, तो द्रौपदी मुर्मू जो है भारत की जो है 15वीं राष्ट्रपति हैं, वो भी महिला हैं। ठीक, चलिए, वनवासी महिला हैं। चलिए अगला प्रश्न बात करते हैं। यहाँ पर भारतीय संसदीय समूह की स्थापना कब की गई थी? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, 1949 को किया गया था, बी वाला उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न के बाद उत्तर बात करते हैं। यहाँ पर 121 नंबर दिया गया है, किस अनुच्छेद के अनुसार संसद की संयुक्त बैठक होती है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 108 नंबर।
अगले प्रश्न के उत्तर बात करते हैं। यहाँ पर दिया गया है 222 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी एक संसद की सबसे बड़ी समिति है? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी वाला एकदम सही उत्तर हो जाएगा, प्राक्कलन समिति है। क्या है? तो प्राक्कलन समिति। अगले प्रश्न के उत्तर बात करते हैं। यहाँ पर सामान्यतः कभी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं तो किसके द्वारा लिए जाते हैं आपको बताना है। सही उत्तर हो जाएगा मंत्रिमंडल द्वारा लिए जाते हैं। सामान्यतः सभी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं मंत्रिमंडल द्वारा लिए जाते हैं। स्पीकर पदेन सभापति होता है, स्पीकर पदेन अध्यक्ष होता है, तो किसका होता है आपको बताना है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर कानून समिति का होता है, कानून समिति का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो बात कर लेते हैं। उपराष्ट्रपति का सेवाकाल होता है कितने वर्ष के लिए होता है? राइट ऑप्शन यहाँ पर 5 वर्षों के लिए होता है, बी वाला एकदम करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, बड़ा प्रश्न है, इसको कोट बना के दिया गया है, आपको देखना पड़ेगा, छोटा कर देते हैं। तो देखिए 226 नंबर प्रश्न कह रहा है राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा इसका बताना है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है यहाँ पर कि यह भंग नहीं किया जा सकती, इसका कार्यालय 5 वर्ष का होता है, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यालय समाप्त हो जाता है, इसके सदस्य 25 वर्ष से कम आयु के नहीं होंगे। प्रयुक्त में से कौन सा सही होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा ये बताना है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर सी वाला सही हो जाएगा, 1 और 3। तो यानी यह भंग नहीं किया जा सकता है, तो जो है राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है। और तीसरा कह रहा है यह प्रत्येक 2 वर्षों के बाद 1/3 सदस्यों को समाप्त किया जाता है। तो पहला का सी वाला, पहला तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 228 नंबर, देखिए कि सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी होता है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर 250 होता है, लेकिन वर्तमान में 238 है। तो यह कह रहा है कि राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या अधिकतम कितना होता है? तो अधिकतम 250 होता है, लेकिन 238 है वर्तमान में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है राज्यसभा की लोकसभा के समान क्षमता किस क्षेत्र में है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी वाला जो सही उत्तर हो जाएगा, संविधान में संशोधन करने। अगला प्रश्न के उत्तर बात करते हैं। संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया, तो कब किया गया? तो राइट ऑप्शन क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया, राइट ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। अगले प्रश्न के उत्तर बात कर लेते हैं। यहाँ पर भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया गया? राइट ऑप्शन क्या क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा। भारत का महान्यायवादी नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। अगले प्रश्न के उत्तर बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 233 नंबर, देखिए लोकसभा द्वारा विधानसभाओं के लिए एंग्लो इंडियन के नामांकन के प्रावधान को समाप्त करने के लिए किस विधेयक की मांग की गई है? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो बी वाला एकदम सही उत्तर हो जाएगा, संविधान 126वां संविधान संशोधन विधेयक 2019। अगला प्रश्न देखिए निम्नलिखित में कौन सा एक भारत के राष्ट्रपति का संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए वाला सही हो जाएगा, पुनर्विचार के लिए एक वित्तीय विधेयक की वापसी। 235 नंबर प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि लोकसभा सचिवालय किसके सीधे सीधे परिप्रेक्ष्य में आता है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष के अंतर्गत आता है। अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पर 236 नंबर कह रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर बी वाला हो जाएगा, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य चाहे निर्वाचित हो या मनोनीत हो। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है 237 नंबर, वार्षिक वित्तीय विवरण एवं वित्त विधेयक संसद में इनमें से क्रमशः किन अनुच्छेदों के तहत पेश किया जाता है? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, 112 और 110 के अंतर्गत। अगला प्रश्न दिया गया है भारत के संचित निधि से भुगतान किया किसके अनुमोदन द्वारा किया जा सकता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा, भारतीय संसद के द्वारा किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के उत्तर बात करते हैं। यहाँ पर 239 नंबर, देखिए प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 210 के अनुसार धन विधेयक की परिभाषा में क्या समिति है, क्या सम्मिलित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ई वाला एकदम सही उत्तर हो जाएगा। क्या कह रहा है? इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं है। ठीक, ई वाला। नेक्स्ट प्रश्न के उत्तर बात कर लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न के उत्तर बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर 241 नंबर दिया गया है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें भी डी हो जाएगा, संसद के दोनों सदनों
के सभी निर्वाचित सदस्य एवं अन्य राज्य के विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। यानी क्या हो जाएगा कि संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदस्य निर्वाचित सदस्य या विधानसभाओं के निर्वाचित सभी सदस्य। अगला प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। 242 नंबर दिया गया है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है तो किसके द्वारा? एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा। किसके द्वारा? तो प्रश्न पूछे तो एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है यहाँ पर 243 नंबर, भारत में धन विधेयक को कौन पारित करता है? धन विधेयक को कौन पारित करता है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, अध्यक्ष यानी स्पीकर करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 244 नंबर, भारत में प्रधानमंत्री बनने हेतु व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो 25 वर्ष होना चाहिए। राइट ऑप्शन यहाँ पर जो हो जाएगा ये वाला। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग प्रक्रिया से संबंधित है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर सी वाला हो जाएगा, अनुच्छेद 61 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि 246 नंबर, किस विधेयक पर भारत के राष्ट्रपति अपने निषेधानुसार यानी निषेधाधिकार को प्रयोग करते हैं? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर गैर विधेयक के अनुसार। किसके? गैर धन विधेयक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है 248 नंबर, संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। सी वाला उत्तर सही हो जाएगा, सी। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, निम्न में कौन सा संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर डी वाला हो जाएगा। कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करते हैं। कौन? लोकसभा के अध्यक्ष। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार की कार्यपालिका शक्ति निहित की गई है तो किसमें किया गया है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर बी वाला हो जाएगा, राष्ट्रपति में किया गया है। संविधान का केंद्रीय सरकार का कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया में निहित है। अगला प्रश्न दिया गया है कि सरकार की संसदीय व्यवस्था के रूप के विषय में निम्नलिखित में कौन सा अभिव्यक्ति सही है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर यहाँ पर ई वाला हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, यही उत्तर सही हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन उसका नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के उत्तर बात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, भारत के राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने के लिए शक्ति है तो किसमें है? तो विधायक की शक्ति में है। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 254 नंबर, देखिए, संसद को राज्य सूची में किसी मामले के संबंध में कानूनी बनाने की शक्ति है बशर्ते यह कि राष्ट्रीय हित में हो। क्या हो? राष्ट्र हित में हो, कोई भी उस पर विरोध ना करे, ऐसा भी सबके लिए हो, राष्ट्र के हित में हो। अगला दिया गया है 255 नंबर, देखिए, लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम होना चाहिए? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा, 25 वर्ष होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रपति संसद का हिस्सा नहीं होता है, संसद का हिस्सा होता है। तो राष्ट्रपति जो है संसद का हिस्सा होता है, इसलिए राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है 258 नंबर, दिया गया है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर अटॉर्नी जनरल देते हैं। कौन देते हैं? अटॉर्नी जनरल। अगला प्रश्न दिया गया है, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन कार्यवाही भाग ले सकता है तो किसमें ले सकता है? महान्यायवादी। राइट आंसर हो जाएगा किसमें? तो महान्यायवादी, सी उत्तर एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला एकदम सही उत्तर हो जाएगा, अटॉर्नी जनरल। अगला प्रश्न देखते हैं 261 नंबर, निम्नलिखित में किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, महान्यायवादी को समझा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर धन विधेयक किया जा सकता है किसके द्वारा? तो केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राइट आंसर यहाँ पर बी होता है, उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? तो राइट आंसर यहाँ पर लोकसभा के, सी उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायित्व होते हैं तो किसमें होते हैं? तो राइट आंसर यहाँ पर केवल लोकसभा के प्रति, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर,
कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। यहाँ पर दिया गया है 167 नंबर, भारतीय राष्ट्रपति कितनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं? तो राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। तो ये रहा पूरा 267 प्रश्न आज के पहले पार्ट में। इसके पार्ट हम दूसरा लाएंगे, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हम चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर दीजिए, ताकि कैसे भी हम नेक्स्ट वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।